हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताइफ है। आप सुन रहे हो मेरी जुबान से हिंदी हॉरर स्टोरी। अमावस्या की रात थी और गांव का एक हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उस रात एक युवा पत्रकार राजेश अपने अखबार के लिए एक विशेष रिपोर्ट की तलाश में गांव आया था। गांव वालों ने उसे उस पुरानी हवेली के बारे में बताया जो गांव के बाहर स्थित थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वह प्रेतबाधित है। राजेश, जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था, ने सोचा कि यह एक बढ़िया मौका है सच्चाई जानने का। उसने अपने कैमरा और नोटबुक उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अजीब था। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और वहां हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी जिसमें एक महिला का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें बेहद भयानक और जीवंत प्रतीत हो रही थीं। राजेश ने अपने कैमरा से तस्वीरें खींचनी शुरू की और तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका वहम है और वह आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक कमरे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी बच्चे की तरह लग रही थी। वह कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलते ही देखा कि वहां एक पुरानी झूले वाली कुर्सी हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी नोटबुक में सब कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। इस बार उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसने देखा कि वही महिला जो पेंटिंग में थी अब उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें राजेश को घूर रही थीं। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। वह महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। राजेश को लगा कि वह अब बच गया है। उसने जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसी वक्त उसे अपनी गर्दन पर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ। वह महिला फिर से प्रकट हो गई थी और इस बार उसके चेहरे पर अत्यंत क्रोध था। राजेश ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सुबह होते ही गांव वाले उस हवेली के पास इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर राजेश की लाश पड़ी है। उसकी आंखें भयानक तरीके से खुली हुई थीं, जैसे उसने मरते वक्त कुछ बेहद डरावना देखा हो। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों का मानना है कि उस रात राजेश ने उस महिला की आत्मा को नाराज कर दिया था और वह अब हमेशा के लिए उस हवेली में कैद हो गया। उस रात की घटना ने सबको सिखाया कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहने चाहिए।